आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं वर्ग भौतिकी राइटर भारतीय वन बुक के चैप्टर 5 के विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के लघुतरीय और अति लघुतरीय प्रश्नों के क्वेश्चन का सलूशन देने वाला हूं। आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तो देखिए चैप्टर में अब शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर संकेत में दिया हुआ है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा का भी देखिए, दूसरा क्वेश्चन है चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु जहां चुंबक का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? तो ध्रुव हो जाएगा इसका आंसर। 3 का देखिए आंसर दिया हुआ है। चौथा है चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? तो इसका आंसर हम दिखाते हैं। तो देखिए चौथा का आंसर आप यहाँ से जो जब से लिखा हुआ है यहाँ से आपको यहाँ तक के लिख देना है, आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेड के प्रयोग में चुंबकीय सुई के विचलन की दिशा किन किन बातों पर निर्भर करती है? तो आंसर में देना है धारा की दिशा। देखें बढ़िया तरीका से, अच्छी तरीका से देख लें। परिनालिका किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है छठा, परिनालिका किसे कहते हैं? तो परिनालिका का पीछे हम आंसर दे चुके हैं। तो देखिए परिनालिका का यहाँ से आप लिख लीजिएगा, विद्युत रोधी चालक तार की लंबी बेलनाकार कुंडली को परिनालिका कहते हैं। अब अगला 7वां क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्रोड किसे कहते हैं? तो क्रोड किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखें, यहीं पे यहाँ से लिखना है। परिनालिका जिस पदार्थ पर लिपटी होती है उसे क्रोड कहते हैं। इसका आंसर यहाँ से आपको यहाँ तक लिख लेना है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के 3 स्रोतों की एक सूची बनाएं। तो इसका आंसर देखिए यहाँ से लिख लेना है। चुंबकीय क्षेत्र के 3 स्रोत होते हैं। पहला अस्थायी चुंबक, दूसरा विद्युत चुंबक और तीसरा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं, नुमा देखिए किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होगा? तो देखिए आंसर नीचे इसका लिख दिए हैं। जब चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, यही आंसर लिख देना है, तब आरोपित बल अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? तो देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की डिफिनेशन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, जब कभी कुंडली और किसी चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तब कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। इस प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 में विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? तो इसका आंसर यहाँ से लिख लेंगे, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यही आंसर हो जाएगा 11 का। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कुछ ऐसी युक्तियों के नाम लिखे जिनमें विद्युत मोटर उपयोग किए जाते हैं। तो आंसर में लिख लेना विद्युत पंखा, टेप रिकॉर्डर इत्यादि। अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? तो आंसर लिख देना है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना विद्युत मोटर का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है 14, विद्युत जनित्र क्या है? तो विद्युत जनित्र क्या है, इसका हम डिफिनेशन बता रहे हैं। देखिए विद्युत जनित्र का डिफिनेशन यहाँ से लिख लेना है। विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 में, विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। तो इसमें सिद्धांत में लिख देना यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना विद्युत जनित्र का सिद्धांत है। 16 नंबर क्वेश्चन, विद्युत जनित्र का क्या उपयोग है? तो विद्युत जनित्र का क्या उपयोग है? तो इसका आंसर यहाँ देखिए लिख दिए हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करना, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करना और दिष्ट धारा उत्पन्न करना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखें। तो आंसर में लिख लेना है शुष्क सेल, आकार डायनमो इत्यादि। अगला 18, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखिए। तो आंसर लिख देना है तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। अगला 19 नंबर, विद्युन्मय उदासीन तथा भूतारों के विद्युत रोधी आवरण सामान्यतः किस किस रंग के होते हैं? तो विद्युन्मय जो तार होता है लाल रंग का होता है, वो 220 वोल्ट बनाता है। उदासीन जो तार होता है वो काला रंग का होता है, ये 0 वोल्ट उत्पन्न करता है। भूतार जो जमीन के नीचे गाड़ा जाता है जिसको अर्थिंग कहते हैं, वो हरा रंग का होता है, वो 0 वोल्ट बनाता है। अगला
किसी विद्युत परिपथ में लघुपधन कब होता है? तो देखिए इसका हम बताते हैं। तो इसका आंसर देखिए यहाँ से लिख देना है कभी कभी से, कभी कभी से आपको लिख देना है। ये जो ब्लू से मारा हुआ है वही है, लिख देना है। 11 नंबर क्वेश्चन, भू संपर्क तार का क्या कार्य है? तो आंसर लिखना है भू संपर्क तार हरे रंग के विद्युत रोधी आवरण से ढकी रहने वाली वह सुरक्षा तार है जो कि घर के निकट भूमि के भीतर दबी होती है। ये आंसर लिख देना है। अगला, घरेलू कार्यों के लिए व्यवहार की जाने वाली बिजली क्या है? तो आंसर लिख देंगे प्रत्यावर्ती धारा AC। घरों के विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो आंसर लिखना है समानांतर क्रम। देखिए 24 और 25 का आंसर यहाँ आपको बुक में दिया हुआ है। अब अगला लघु तरीये में चलते हैं। चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ क्या है? तो देखिए इसका आंसर आपको यहाँ से लिख लेना है यहाँ तक। दूसरा क्वेश्चन है, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो इसका आंसर देखिए हम यहाँ लिखे हैं, ये आपको फिगर बना लेना है और उसके बाद वे रेखाएं जो चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव में पर समाप्त होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कहते हैं। ये आंसर लिख लेना है आपको। अब तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इनके प्रमुख गुण क्या होते हैं? तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर यहाँ से लिख लेना है वे रेखाएं से। उसके बाद ये तीनों जो ऑप्शन है, चुंबकीय क्षेत्र एक बंद वक्र बनाती है, आपेक्षिक बल चुंबक के सिरों पर अधिक प्रबल होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये तीनों लिख देना है आपको, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चौथा, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती क्यों नहीं करती? तो आंसर लिख देना है क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूची रखने पर दो दिशाओं की ओर संकेत करेगा जो संभव नहीं है। यही आपको आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 5वां का आंसर दिया हुआ है, 6ठा का भी आंसर आपको बुक में दिया हुआ है। 7वां क्वेश्चन देखिए यहाँ है, मेज के तल पर पड़े तार के वृत्ताकार पास में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके पास के भीतर तथा बाहर चुंबकीय क्षेत्र को दिशा ज्ञात कीजिए। तो देखिए 7 का आंसर यहाँ आपको लिख लेना है। देखिए जब मेज के तल पर तार का वृत्ताकार पास पड़ा हो तो पास के उत्तर चुंबकीय यहाँ देखिए, जब मेज के तल पर तार का वृत्ताकार पास पड़ा हो तो पास के अंतर चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत ऊपर नीचे की तरफ होगा। ये फिगर बना लेना है आपको, ये फिगर बना लेना है। उसके बाद देखिए हम लिखे हैं मेज पर पड़ा वृत्ताकार लूप, फिर पारा के बाहर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत नीचे से ऊपर की ओर होगा। अगला क्वेश्चन में चलते। देखिए 8वां का देखिए, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम लिखिए अथवा किसी धारावाही सीधे चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए जो नियम है उसका नाम और कथन लिखें। तो देखिए 8वां का आंसर, तो देखिए दक्षिण हस्त के नियम यहाँ है, तो ये यहाँ से आपको रेड वाला से ये आपको यहाँ तक लिख लेना है और ये होगा तो फिगर बना दीजिएगा, आपका सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिनालिका का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। तो परिनालिका का देखिए यहाँ से आपको ये फिगर बना देना है। हम अभी दक्षिण हस्त का नियम जो बताए थे मैक्सवेल का, तो सॉरी दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपको 8 का ये मारना होगा, ये लिख लेना है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम और ये फिगर बनाना है। 10 का क्वेश्चन देखिए, परिनालिका के एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। तो इसका आंसर यहाँ देखिए परिनालिका तो अपना चित्र बना लेना है और ये देखिए लिखे हुए हैं, परिनालिका चुंबक के भांति व्यवहार करता है। इसका एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की तरफ व्यवहार करता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर सरल रेखाओं की भांति होती। किसी छड़ चुंबक के सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के एक सिरे के निकट लाते हैं। यदि दोनों के बीच आकर्षण हो तो परिनालिका का वही सिरा दक्षिण ध्रुव होगा, यदि उन दोनों में प्रतिकर्षण हो तो वह सिरा उत्तरी ध्रुव होगा। ये आपको आंसर लिख लेना है 10 का।
11 देखिए विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या अंतर है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ से लिखना है विद्युत चुंबक जो होता है चुंबकत्व के मान, विद्युत चुंबकत्व में चुंबकत्व का मान बढ़ा या घटा सकते हैं, लेकिन अस्थायी चुंबक में चुंबकत्व स्थिर होता है। इसके कारण इसका मान नहीं घटाया जा सकता है, नहीं बढ़ाया जा सकता है। ये लिख लेना है। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबक में नर्म लौह क्रोड का इस्तेमाल क्यों होता है। देखिए यहाँ से जब से लिखना है इसका आंसर 12 का, और यहाँ तक ये लिख लेना है नरम लोहे के क्रोड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ये यहाँ तक लिख देना है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्लेमिंग के वामहस्त नियम लिखें और समझाएं। तो इसका आंसर दोस्तों ये लिख लेना है, ये रेड वाला यहाँ से यहाँ तक। देखिए 14 का क्वेश्चन जो दिया हो इसका आंसर दिए हुए है। 15 का भी देखिए इसका आंसर दिया हुआ है। 16 है यदि वृत्ताकार कुंडली ए तथा बी एक दूसरे के निकट स्थित है, यदि कुंडली ए में विद्युत धारा में कोई परिवर्तन करे तो क्या कुंडली बी में कोई विद्युत धारा प्रेरित होगी, कारण लिखिए। तो इसका आंसर दोस्तों हम लिख चुके हैं। देखिए इसका आंसर लिखना है हाँ, जब कुंडली ए से विद्युत धारा में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली बी में भी विद्युत धारा प्रेरित होगी। कुंडली ए में विद्युत धारा में परिवर्तन के कारण इससे संबंधित चुंबकीय बल रेखाएं कुंडली बी के साथ बदल जाता है और यह कुंडली बी विद्युत धारा को उत्पन्न कर देगा। आंसर लिख लेना है दोस्तों बढ़िया तरीके से। 17 क्वेश्चन का देखिए फ्लेमिंग का दक्षिणहस्त नियम लिखें और समझाएं। तो ये देखिए फ्लेमिंग का दक्षिणहस्त नियम ये लिखना है, यहाँ से आपको यहाँ तक लिख देना है और ये फिगर बना देना है। 18 नंबर विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, प्रयोग द्वारा स्पष्ट करें। तो 18 का आंसर देखिए यहाँ से लिखना है तांबे के तार से यहाँ से टिक मार लेना है और ये फिगर के साथ देखिए नीचे तक लिखते चले जाना है और यहाँ एकदम लास्ट तक पन्ना पलट करके यहाँ तक विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं यहाँ तक लिख लेना है। 19 नंबर विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है। तो 19 का देखिए यहाँ से आपको पूरे लिखते चले जाना है, ये फिगर के साथ आर्मेचर पर लगा यहाँ तक लिखते चले जाना है और उसके बाद ये ऊपर यहाँ बल युग्म से यहाँ तक लिख लेना है। 20 के देखिए इस 20 के क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। 21 का देखिए 21 का भी क्वेश्चन आंसर दिया हुआ। 22 नंबर मेन लाइन में अतिभारण तथा लघुपथन कैसे उत्पन्न होता है, इसका आंसर दिखाते हैं। तो देखिए 22 का जो आंसर होगा यहाँ से लिखना है यदि उपकरणों का कुल शक्ति, यहाँ से आपको ये जो लिख मार रहे हैं रेखा ये पूरे लिखते चले जाना है और उसके बाद यहाँ से ये जो रेड वाला ये मारा हुआ यहाँ से लिखना है, कभी कभी से ये पूरे यहाँ नीचे तक लिख लेना है, लघुपथन कहा जाता है, यहाँ तक आपको लिख लेना है। आंसर हो जाएगा 22 का। अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए प्लीज़ कृपया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें। तो देखिए अगला क्वेश्चन, धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है। तो देखिए 23 का आंसर जो होता है आपको यहाँ से लिख लेना है, यहाँ से अधिक से देखिए यहाँ पूरे लिख लेना है, नीचे तक नहीं लगता। 24 का देखिए बहुत से विद्युत उपकरण तथा परिपथ भू संपर्क में होते हैं, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण यहाँ लिख देना है दोस्तों विद्युत धारा के विपरीत दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है। ये विद्युत धारा या बिजली अपने इलेक्ट्रॉन को जमीन पर वापस जाने की कोशिश करता है। 25 नंबर घरों की वायरिंग में 2 भिन्न एम्पियरों के परिपथों का उपयोग क्यों किया जाता है। तो 25 का आंसर जो है यहाँ से लिखना है मेंस से, देखिए मेंस से लिखना है यहाँ से और यहाँ पलट लेना है पन्ना और ये यहाँ से नीचे तक लिख लेना है, हो जाएगा। 26 का क्वेश्चन है घरों को विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण समानांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं। तो 26 का आंसर देखिए यहाँ से लिखना है आपको, यहाँ से ये नीचे तक के लिख लेना है, प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर 27 से विद्युत परिपथों को अतिभारण और लघुपथन से कैसे सुरक्षित किया जा सकता है।
इसका देखिए, इसका आंसर बहुत छोटा है। आपको यहाँ विद्युत परिपथ से यहाँ तक लिख देंगे युक्ति फ्यूज तक, आंसर हो जाएगा। 28 का क्वेश्चन देखिए, विद्युत मिस्त्री विद्युत परिपथ पर कार्य करते समय रबड़ के जूते या दस्ताने क्यों पहनते हैं? तो देखिए 28 का जो आंसर होगा, यहाँ मानव शरीर से आपको यहाँ तक लिख लेना है, लगेगा तक, बढ़िया तरीके से। 29 नंबर है, विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम लिखें। तो 29 में देखिए, यहाँ स्विचों से लिखकर ये 2 पॉइंट लिख देना है यहाँ तक। देखिए 30 का आंसर दिया हुआ है। 31 घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो देखिए 31 का आंसर आपको यहाँ से लिख लेना है, यहाँ तक काम में लाई जाती है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार विद्युत परिपथ में क्यों लगाए जाते हैं? फ्यूज की क्षमता का क्या तात्पर्य है? ये लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए 32 का आंसर हो जाएगा, यहाँ से आपको यहाँ तक हो जाएगा। थैंक्स।